नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठंड का दिन है और बहुत जरूरी है कि हम ऐसे कौन से प्राणायाम करें जो काफी असरदार हो, क्योंकि ठंड की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपकी नासिका ब्लॉक हो जाती है। ज्यादातर लोग महसूस करते हैं कि ठंड में ठीक से ब्रीदिंग नहीं होती है और उन लोगों को खास तौर पर परेशानी होती है जो किसी तरह की सांसों की तकलीफ को झेल रहे हैं, फेफड़े की तकलीफ से ग्रसित है, चाहे वो अस्थमैटिक व्यक्ति हो या सांस की दूसरी तकलीफ। और दूसरी समस्या ये रहती है कि ठंड में प्राणायाम एक ऐसी फीलिंग देती है जैसे कि ठंडी हवा अंदर जा रही है, तो हम उसको कंटिन्यूटी में नहीं ला पाते हैं। कभी कभी सर्दी जुकाम भी रहती है और वो भी हमें प्राणायाम के तरफ जाने से रोकती है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा असरदार प्राणायाम हो जो इन तमाम चुनौतियों के बीच में एक हमारे लिए चांस पैदा करे और उस चांस में हमारी ब्रीदिंग लंबी गहरी हो और साथ ही साथ जो म्यूकस कफ हमारे लंग्स में या नासिका के तल पर जमा या इकट्ठी हो जाती हैं उसको हटाया जा सके। और इसी बात को ध्यान में रख करके खास प्राणायाम, एक प्राणायाम कम से कम आप करें। इसमें सभी चीजों की खासियतें, खूबियां हैं। इसमें लंबी गहरी सांस भी है, सांसों को फोर्स से फेंकने का वो हुनर है जो भीतर में क्लींजिंग प्रोसेस को यानी सफाई को तैयारी करे। साथ ही साथ वो एकाग्रता भी है जो मन को शांति देती है, क्योंकि सांसों की वो डोर आपके अंदर मन की बुनावट को ठीक ठाक से तैयार करती है। इसलिए इस तमाम प्रक्रिया को आप समझें और ठंड में खास तौर पर इस प्राणायाम को जरूर करें। ऐसा नहीं कि आप गर्मी में ना करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ठंड में खास तौर पे करना है। और साथ ही साथ हम आखिर में बताएंगे कि वो कौन सा 2 प्राणायाम है जिससे ठंड में बिल्कुल ना करें। तो ध्यान से पहले प्रोसेस को समझें कि करने क्या जा रहा हूं और इस प्राणायाम का क्या नाम है, वो तमाम चीजें बताऊंगे। आप किसी भी कंफर्ट पोजीशन में बैठेंगे, सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में, कुर्सी पे बैठ करके माता बुजुर्ग लोग कर सकते हैं। सुविधाएं, बस स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए और आप तैयार हो प्राणायाम के लिए। प्राणायाम के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप आसन भी पहले करके प्राणायाम करें तो ज्यादा इफेक्टिव है, खासतौर पे लंग्स ओपनिंग के लिए। जैसे भुजंगासन, धनुरासन, इस तरह के आसन आपको ज्यादा प्राणायाम के लिए तैयार करते हैं। नहीं कुछ हो तो कम से कम 1-2 राउंड सूर्य नमस्कार ही कर लें। तो अब आते हैं प्राणायाम पे। किसी भी कंफर्ट पोजीशन पे बैठे। पहले में सबसे इसके 2 चरण है। पहले चरण में बेसिक और दूसरे में थोड़ा एडवांस के तल पे आपको बताऊंगा। बेसिक चरण में क्या होगा वो पहले देखें। पहला प्रक्रिया बेसिक में धीरे धीरे पहले आप सांस को छोड़ते हुए पेट को कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर धीरे धीरे जब सांस लेते हैं तो पेट को आप फुलाएंगे, जैसे गुब्बारे को आप फुलाते हैं। तो ये आपको एक तरह का पेट से लेने वाला सांस का जो नेचुरल प्रोसेस है जो बच्चे लोग करते हैं वो है। और फिर फोर्स से सांस को छोड़ेंगे नासिका से, जैसे कपालभाति क्रिया में छोड़ते हैं या भस्त्रिका में छोड़ते हैं। लेकिन कपालभाति में थोड़ा तेज रहता है, इसमें सिर्फ छोड़ेंगे और जो बची सांस है उसको लिप्स से फोल्ड करके और देर तक छोड़ेंगे, तो उससे चंद्र नाड़ी आपकी ज्यादा एक्टिवेट होगी। एक बार समझेंगे प्रोसेस को और फिर 2-3 बार और समझाएंगे कि एडवांस प्रक्रिया में कैसे जाना है। कंफर्ट पोजीशन में है, सांस को मैंने पहले छोड़ा, अब धीरे धीरे सांस लेते हैं पेट से। कई लोग सवाल करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। पहली प्रक्रिया क्या हुई, मैंने सांस लिया, पेट फुलाया। दूसरी प्रक्रिया कपालभाति क्रिया की तरह सांस को फोर्स से छोड़ा, पेट को अंदर किया और उसके बाद लिप्स को फोल्ड किए। उसी सांस को जो छूट रही थी उसी का जो शेष हिस्सा है, बाकी हिस्सा है, उसको और देर तक छोड़ा। क्योंकि देर तक जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके अंदर का रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यानी चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट होती है और चंद्र नाड़ी आपके अंदर आंतरिक अंगों को सबसे बेहतर स्वास्थ्य देता है। चंद्र नाड़ी का क्या इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे रहा हूं, आप उसको ठीक ढंग से समझेंगे तो देर तक सांस छोड़ने की उपयोगिता का आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा।
तो एक बार फिर से बेसिक प्राणायाम, इसका जो परशुराम प्राणायाम इसका नाम है, आप इसको समझें फिर से एक बार। सांस छोड़ दिया, पेट अंदर किए, फिर से देखेंगे। फिर अगला चरण शुरू हो गया। आपको लगातार इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है। अब इसका एडवांस वर्जन आपने देखा कि एक साउंड भी सांस लेने में आती है, जिसको उज्जयी ब्रीदिंग करते हैं। कई जगह उज्जयी ब्रीदिंग को लेकर की भी गलतियां हैं। तो उज्जयी का सही तरीका अगर सेपरेटली आप समझना चाहते हैं अलग से, तो उसका भी कमेंट में मैं वीडियो लिंक छोड़ देता हूं, आप उसको समझिए। कई लोग उज्जयी को इस तरह से करते हैं, बहुत गलत तरीका है। ना तो आपको कंफर्ट फील होगा गले के तल पर, ना ही सांस लंबी आएगी, ना ही ध्यान लगने वाला है, क्योंकि सहजता उसका ऑप्शन है। अब मैं जो एडवांस वर्जन करने जा रहा हूं, उसमें 4-5 चीजें जुड़ी हुई है। यौगिक डीप ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, कि योगियों का लंबी सांस लेने का तरीका, उसमें क्या होता है, पहले आप पेट से सांस लेंगे, फिर उसी सांस को शिफ्ट करते 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 लेते रहेंगे लगातार, ध्यान से सुनिए, और छाती के तरफ ले जाएंगे। पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है सुनने का, तो लाभ नहीं मिल पाएगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझना है। तो पेट से सांस लेंगे, उसी सांस को छाती से लेते हुए, सांस को लेते हुए छाती की तरफ ले जाएंगे, तो लंबी हो जाती। फिर फोर्स से सांस छोड़ें कपालभाति की तरह, और फिर लिप्स से फोल्ड करते हुए देर तक उसको छोड़ें। तो क्या मिश्रण हुआ, यौगिक डीप ब्रीथिंग, उसमें कपालभाति मिक्स है, साथ में अपने लिप्स को फोल्ड करके सांस जोड़ रहे हैं, उज्जयी करते हुए इनहेलेशन यानी सांस ले रहे हैं। तो 4-5 प्राणायाम का ये सम्मिश्रण है परशुराम प्राणायाम, जिसको वशिष्ठ योगाश्रम ने खास तौर पे गढ़ा है, जो लंग्स के डिजीज के लिए सबसे इफेक्टिव है। अस्थमेटिक है, सांस लेने की तकलीफ है, आप लगातार कीजिए, आपको फर्क दिखेगा, और कमेंट करने के लिए आप मजबूर होंगे कि नहीं, आपका ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। समझने की जरूरत है, एक बार मैं समझाऊंगा। और किसी को सांस शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, वो मैं बताता हूं। देखें, सबसे पहले सांस छोड़ दें, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रक्रिया हमेशा लगातार जारी है, यानी पहली सांस बहुत धीरे धीरे लेनी है। कई लोग टीवी में आपको बताएंगे फेफड़ा भर जाता है सांसों से, ये सब भ्रम है। सांस जल्दी खींचने से ज्यादा नहीं आती है, कुछ भी ज्यादा तभी आएगा जब हम बहुत धीरे धीरे उसको करेंगे। आप स्वयं फील करके देखिए, एक बार धीरे सांस लीजिए, एक बार जल्दी सांस लीजिए, देखिए सांस कौन सी लंबी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि टीवी में जो बताया जा रहा है वो सही है या नहीं है। ये प्रैक्टिकल चीज है, आप स्वयं कीजिए और समझिए कि कौन सही कौन गलत। इसमें कोई बहुत बड़ा जादुई करिश्मा होगा तब समझ में आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चीजें। फिर शिफ्टिंग करना, शिफ्टिंग में किसी को अगर तकलीफ है तो यौगिक डीप ब्रीदिंग कैसे लें, उसका एक वीडियो कमेंट में है, उसको समझिए, चीजों को समझिए,
क्योंकि अगर आप 10 मिनट प्राणायाम कर रहे हैं और सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उस समय का उपयोग नहीं हुआ। सही तरीका ऐसा है जैसे कम समय में हवाई जहाज से सफर, और गलत तरीके में बैलगाड़ी से इधर उधर गिरते बजड़ते पहुंच रहे हैं कहीं, तो वो तरीका नहीं है। जो भी आप समय देते हैं उसमें क्वालिटी डेवलप्ड हो, तभी वो आपके स्वास्थ्य को सर्वांगीण विकास देता है, स्वास्थ्य की गारंटी देता है। इसलिए इस तरीके से करें। तो यौगिक डीप ब्रीदिंग कैसे करें उसको समझे, इस प्राणायाम को आप करें, जल्द ही आपको फील होगा कि किस तरह से नासिका खुलने लगी, और जैसे जैसे आप करेंगे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से आपको एक नई तरह की ताजगी महसूस होगी। मुश्किल से आप इसको कितना समय करें, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। आप 5 मिनट भी करेंगे तो इसका असर दिखेगा कि ब्रेन में किस तरह पे शांति है, शरीर एकदम ताजा ताजा फील करेगा। और नियमित अभ्यास करने वालों को किसी भी तरह की सांस की बीमारी नहीं हो सकती, अगर है तो उससे उसको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा, चेहरे पे एक ताजगी रहेगी, परम शांति का उदय होगा। तो आप इस तमाम चीजों को समझिए और हर दिन अभ्यास कीजिए। ठंड हो या गर्म, कौन सा नहीं करना है, तो शीतली और शीतकारी जो प्राणायाम है उसको खास तौर पे ठंड में ना करें, इस बात का आपको ख्याल रखना है। बाकी सभी प्राणायाम आप कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो जरूर अपने अपने जहां पर हो जो लाभ व्यक्ति ले सके, आप पहुंचा सके, वहां तक जरूर इसको सर्वांगीण लाभ के लिए पहुंचाइए। धन्यवाद आपका। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। हरिओम।